हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ रूट थ्री प्लस आई टू दी होल पावर एन इक्वल टू रूट थ्री माइनस आई टू दी होल पावर एन वेयर एन इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेंगे ओमेगा के बारे में। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज यूनिटी मतलब 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इसके अगर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालें तो हमें मिलेंगे 1 और -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 2 और -1 माइनस रूट थ्री आई होल अपॉन 2, जिसमें इसको हम लोग ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो एक और रिलेशन बन जाता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है रूट थ्री प्लस आई टू दी होल पावर एन इक्वल टू रूट थ्री माइनस आई टू दी होल पावर एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट थ्री प्लस आई अपॉन रूट थ्री माइनस आई। ठीक है, इसको अगर हम लोग LHS में ले आए RHS से और इक्वल टू में आ जाएगा 1। इसको अगर हम लोग कंबाइन कर लें तो क्या बन जाएगा रूट थ्री प्लस आई अपॉन रूट थ्री माइनस आई टू दी होल पावर एन बन जाएगा इक्वल टू में 1। अब अगर हम लोग आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा रूट थ्री आई। ठीक है, और यहां पर बन जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 अपॉन यहां पर भी बन जाएगा रूट थ्री आई और माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 टू दी होल पावर एन इक्वल टू में 1। अब देखिए अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर लें दोनों को तो ये बन जाएगा रूट थ्री आई माइनस 1 अपॉन 2 होल अपॉन रूट थ्री आई प्लस 1 अपॉन 2 और टू दी होल पावर n इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखिए -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन 2 ये कितना होता है ओमेगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी ओमेगा की, और ये किसकी आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर की, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर में क्या होता है पूरा माइनस में होता है। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो तो बन जाएगा ओमेगा अपॉन ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर n और इक्वल टू में कितना है 1। अब ओमेगा से ये एक ओमेगा कैंसिल आउट हो गया तो हमें कितना मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस ओमेगा टू दी होल पावर n इक्वल टू 1। एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और आंसर में हमारा 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है। तो माइनस को हटाने के लिए कम से कम हमें एक इवन नंबर लेना पड़ेगा और वो होगा 2, यानी n की पावर में 2 भी हो और 3 भी हो तभी आ पाएगा 1। तो 2 और 3 को अगर हम लोग कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा 6, यानी कि n की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए 6। अब एक बार देख भी लेते हैं, अगर हम लोग ले लें 1 अपॉन माइनस ओमेगा टू दी पावर 6 तो ये क्या बन जाएगा प्लस में बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा टू दी पावर 6, 1 अपॉन ओमेगा क्यूब टू दी होल पावर 2, और अल्टीमेटली हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कम से कम n की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी 6। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या आएगी 6, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।